हाँ बेटा किसके लापा मोदी है। झंडा तो जेजेपी का ठहरे है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। कर लिए कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। आज वैसे हिंदुओं के घरों में जाकर उनके पैर छू रहा, भला इससे अच्छे और दिन क्या ही हो सकते हैं। फिलहाल हमें और आपको इनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग पहले बकरे को खिलाते पिलाते हैं, पालते हैं, अच्छे से रखते हैं और बाद में उसे हलाल कर देते हैं। ध्रुव राठी की नई वीडियो आ गई, जाकर देख लेता हूँ। माना कि कम पढ़ा लिखा हूँ, पर फैक्ट्स आधे अधूरे सुन के बीजेपी के अगेंस्ट तो बोल लूंगा, थोड़ा कूल भी लगूंगा, फिर जल्दी से कमेंटबाजी करूंगा, फिर जल्दी से देख लेता हूँ मसीहा की वीडियो। भाई ने ध्रुव राठी के चमचों का अच्छे से रोस्ट कर दिया। बाद में चमचों को कमेंट सेक्शन में ये भी तो लिखना होता है, वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। बेटा ध्रुव राठी, जितनी तू मोदी सरकार को गालियां दे सकता है ना दे बेटा, अब तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। और तुम लोग सालों मोदी सरकार के भक्तों, ये आदमी मोदी सरकार को गालियां पे गालियां देकर वीडियो वायरल करवा रहा है और तुम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है। सालों, इसकी आईडी हैक करवाओ, इसको ट्रोल करवाओ, इसकी कंप्लेंट चलवाओ। क्या लगता है आप लोगों को आजकल पुनीत भाई के व्यूज कम आ रहे हैं? सच में पुनीत भाई को फिक्र है। 25 तारीख को वोट है। हाँ। क्या लग रहा है माहौल देख के, क्या होने वाला है? डायरेक्टली ओपन तो नहीं किया जा सकता है, किसके तरफ राय है बता तो नहीं सकते हैं। चलिए, आपका अपना वो निजी मैटर है। ये बताइए, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले हो? मोदी जी को वोट मोदी जी को वोट करना। मोदी जी को वोट देंगे मैम, बता दिया, भांडा फोड़ दिया तो। देखो भाई, जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं और इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में फिर से आ रही है। क्या 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है। 195 থেকে 200 মধ্যে बीजेपी, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकती। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि उनको 180-200 से ज्यादा मिलेगी। ये महागठबंधन नहीं बल्कि कंफ्यूजन बंधन। अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो हमारे देश के हर फैसले में ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। कांग्रेस कार्यालय से कब कितने दिन आपने प्रचार किया है? अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। क्या पैसा दे करके कहा गया था आप लोगों को कि आप चुनाव में चलिए? तो कितने दिन प्रचार पे आप आई हैं? अभी तक पैसा मिला है? नहीं मिला। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि भाड़े पर बुलाए गए लोगों को ये 100-200 रुपए नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो खटाखट 1000-1000 रुपए ये कहाँ से देंगे? ये लोग अपने ही लोगों के साथ घोटाला करने में बिजी और राहुल गांधी सपना देख रहे हैं रायबरेली से चुनाव जीतने का। तो दोस्तों, हम लोग जीरो से आए हुए हैं, हम धरती के मिट्टी के पुत्र हैं, हमें पता है मुश्किलें क्या है। इनको क्या पता, राजे महाराजाओं को सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है, मेहनत क्या होती है, इनको कुछ नहीं पता। ये तो बस सिर्फ वोटों के समय निकलते हैं बाहर, उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं। तुम अपना कारोबार करो। देखो, दारू पीने के बाद व्यक्ति सच बोलता है, चाहे अपने ही महागठबंधन को लेकर ही क्यों ना बोलना पड़े। No, in the drawing room, I have never seen a CCTV. Usually, in nobody's drawing rooms, CCTVs are installed. I don't think anybody. CCTVs are generally installed at the entrance gates. जहाँ एंट्री गेट्स हैं, वहाँ पे जो CCTV है उसकी DVR ले गए हैं वो। 2 DVR थी, दोनों ले गए हैं। आप कहने कल ही ले गए? कल ही ले गए हैं, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। आज घर के अंदर की भी ले गए, जो सीएम के घर के अंदर का प्राइवेट एरिया था, आज उसको भी ले गए जबरदस्ती। आज घर के अंदर की भी ले गए। जो ड्राइंग रूम के अंदर जो मुख्यमंत्री का अंदर का घर है, बेडरूम वगैरह जो है, वहां के ले गए। डाइनिंग रूम, बेडरूम, वहां वाला जो है घर के अंदर के भी CCTV आज वो ले। केजरीवाल समय आने पर इन सबको नोच खाएगा। अभी इन्हें लगता है कि इनकी आम आदमी पार्टी में थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन जिस दिन केजरीवाल को लगेगा कि इनकी कुछ ज्यादा ही चल रही है, और उसी दिन इन सब नमूनों का स्वाति मालवाल जैसा हाल होने वाला है। चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलने वाली, नेताजी के विचारों पर चलने वाली अब समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई। ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी।
किसी की जमीन पर कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कहीं पार्टी चलेगी? कहाँ नेताजी ने कितनी मेहनत से पार्टी बनाई थी, उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, टोटी चोर के चाचा जान ने भी कह दिया है कि ये जो समाजवादी पार्टी अब गुंडे माफियाओं की पार्टी बनकर रह गई है। तो कृपया करके अपना अमूल्य वोट इस पार्टी को देकर बर्बाद ना करें। नमस्कार, मेरा नाम हितेश अग्रवाल है। मैं हैदराबाद का निवासी हूँ। ह्यूमन लखपत प्रोफेसर्स कॉलोनी में मेरा घर है और इस घर के अंदर हम लोग पिछले 45 ईयर से रह रहे हैं। मेरा घर का हाउस नंबर है 16-2-705/1/7। इस घर के अंदर हमारी ज्वाइंट फैमिली रहती थी और हमारी पूरी फैमिली के अराउंड 70 मेंबर्स के आसपास जो है वोटर्स हैं। उनमें से लगभग 15 से 16 लोगों के नाम जो है वोटर्स लिस्ट के अंदर नहीं है। और उसकी जगह बहुत बड़ी स्टनिंग चीज हमको देखने को यहाँ ये मिलती है कि हमारा पोलिंग बूथ नंबर 70 है। हमारी वोटिंग इसके अंदर सबसे बड़ी शॉकिंग चीज हमारे लिए ये है, हम लोग जब पिछले 45 ईयर से इस घर में रह रहे हैं तो इस घर में किसी और का रहने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और ऐसे में इस लिस्ट के अंदर दिखाया जाता है, लिस्ट में सीरियल नंबर 43, 41, 44, 39, 42, 45 इनके अंदर जो नाम है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर एंड नेम 58 मलकपेट है। सेक्शन नेम नंबर प्रोफेसर्स कॉलोनी नियर बचपन कॉलोनी करके लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 39 के अंदर मुकरम हुसैन फादर नेम हैदर अली। हाउस नंबर मेरे घर का दिया है 16-2-705/1/7। एज 30। जब 45 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ तो इस एज 30 का बंदा यहाँ कैसे पहुंच गया? ये बोगस वोट है ये। उसके अलावा नेक्स्ट और भी आपको 5 नाम में दिखाता हूँ। नेम है नासिम अख्तर, फादर का नेम है मोहम्मद कलीम। हाउस नंबर 16-2-705/1/7। एज 28। ये बोगस वोट है ये। मोहम्मद तबरेज आलम, नेम फादर नेम मोहम्मद अतीक अहमद। हाउस नंबर 16-2-705/1/7। एज 28। मोहम्मद खालिद गनी मोहम्मद और फादर का नेम है अब्दुल गनी। इसके अंदर हाउस नंबर है 16-2-705/1/7। एज 28। वैसे मोहम्मद जावेद एज 28 सेम हाउस नंबर है। मोहम्मद गुलाम कासिर करके है एज 27। ये एज के जब हम लोग 45 ईयर से इस घर के अंदर हम लोग रह रहे हैं तो इसके अंदर ये लोग पता नहीं, जब इस घर के अंदर हम लोग पिछले 45 ईयर से रह रहे हैं तो ये 6 लोग कहाँ से इस घर के एड्रेस के ऊपर इनका वोटर का जो है लिस्ट में नाम आया है। और हमारे पास में जो जेन्युइन लोग हैं उन लोगों का नाम कटा हुआ है। ये यहाँ पर कंप्लीट बोगस वोटिंग हो रही है। ये तो सिर्फ 6 लोग हैं जिनका नाम हमारे एड्रेस है इसीलिए पकड़ में आया है। और पता नहीं ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन लोगों का यहाँ पर उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। और जिन लोगों का गलत जो बोगस वोट है ऐसे लोगों का नाम लिस्ट में लिखा हुआ है। ये लोग ऐसे तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो अपने फर्जी वोटर्स को और लोगों के एड्रेस पर चढ़ाकर उन्हें वहाँ का वोटर्स बनाकर फर्जी वोट डलवा रहे हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि लोगों का फर्जी वोट सिर्फ यहीं पर हो। इनका काम ही यही है कि एक दिन में 4-4 जगह पर पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाना। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अलग अलग लिस्टों में भी इनके अलग अलग नाम हों। बाकी का यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। मेरा खानदान, मेरा परिवार सब कांग्रेसी था। आज तक कभी वोट नहीं दिया था मैंने। लेकिन जब कोविड में हमारे भाई खत्म हो गए थे, ठीक है, तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो योगी जी ने तुरंत बाल सेवा योजना निकाली है। अच्छा। जिसमें 4000 रुपए पर मंथ बच्चों को मिलेंगे। अच्छा। उन्होंने बिना भेदभाव के हमारी भतीजों को हर महीने 4-4 हजार रुपए आते हैं बिना भेदभाव के। तब से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैं अब योगी जी और मोदी के साथ चलूं। पहले मैंने आज तक कभी भी वोट नहीं दिया था भाजपा को। पहले कांग्रेसी थे आप? मैं पूरा परिवार मेरा कांग्रेसी था। लेकिन जब मेरे भाई खत्म हो गए, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और विधवा भाभी हमारी, उन्हें बिना भेदभाव के बाल सेवा योजना का लाभ दिया और हर महीने 4-4 मतलब 8000 रुपए 2 बच्चे 8000 महीना मिलता है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हितैषी तो कांग्रेस पार्टी है। नहीं किया है। और जो अब इसी योजना का बता दे कितना बेनिफिट है हमें। 4000 रुपए पर मंथ मिलता है। दूसरी चीज, स्कूल में दाखिला कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब शायद उन जाहिलों को ये समझ आ गया होगा कि अगर मोदी योगी हिंदू मुस्लिम करते तो इन लोगों को ये फायदे कभी भी नहीं मिल पाते। तो इन लोगों ने वोट दिया शायद 1 मिनट अब ऐसे जो लोग वोट देकर 1 मिनट रुकना वोट दे दिया आप लोगों ने। 1 मिनट रुकना। हम ऐसे ही बूथ घूमते रहते हैं, पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं जरा समझने के लिए कि क्या सोचकर वोट दिया। सब ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं, सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई बेरोजगारी कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सब क्यों कहते लोग महंगाई से परेशान है लोग? अरे तो महंगाई तो लगी रहेगा, कमाएगा खाएगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा काम हो रहा है। तो क्या चुनाव का मुद्दा क्या है आपका? विकास होगा तो महंगाई होगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विकास होगा तो महंगाई होगा। बाकी ब्रिज बन गया, बाईपास बन गया, अरे बहुत कुछ हो गया का, मंत्रीवास मिल गया, गुंडा राज खत्म हो गया। बिल्कुल एकदम
फिर यहाँ बिटिया बहन जहाँ जाओ उसके बाद गुंडा राज कोई कहीं नहीं मिलेगा, रात बिरात अपना है। सही है। अभी कल हम लखनऊ से आए हैं 2 बजे रात की, यहाँ पहुँचे तो 6 बजे सुबह। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, रात बिरात। पहले नहीं आ पाते थे इधर? पहले यहाँ 12 बजे के आगे जाओ तो लूट लेते थे। बात सही है। हाँ, तो इनके लिए सुरक्षा का मुद्दा है, जो महिलाएं और इनके साथ ये लोग बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे नहीं बढ़िए, तू आगे बढ़, क्योंकि ये तेरे पसंदीदा वोटर्स नहीं निकले। बाकी का कांग्रेस के इस दल्ले की मैंने 5 मिनट की ऐसी ही वीडियोस अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल रखी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर एक बार उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और इस दल्ले की ऐसे बार बार फजीहत देखते हुए आपको आनंद आने वाला। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।